यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए करंट पब्लिकेशन का सेट 1 मैथ के कुछ सवाल देखिए आगे। क्वेश्चन, यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में पूरा करते हैं, 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो बताओ उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ये है, आइए देखिए। इसने कहा यहाँ 3 आदमी या कहा है या, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 आदमी और 6 आदमी, 3 आदमी और 6 लड़के, ये नहीं है, या है। इसका मतलब ये है कि 3 आदमी करें तब भी कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। यदि 6 लड़के करें तब भी 20 दिन लगेंगे। तो मैं इसको पहले एक में कन्वर्ट कर लेता हूँ, यानी लड़कों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 आदमी बराबर कितने, 6 लड़के। 3 आदमी बराबर 6 लड़के। तो 1 आदमी बराबर 6/3, यानी कि 3 दूनी 6, 2 लड़के। कहने का विषय ये है कि ये कन्वर्ट हो गया, 1 आदमी की वैल्यू 2 लड़के के बराबर है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब देखो पहले कन्वर्ट ही कर लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि 6 आदमी और 8 लड़के, 6 आदमी और 8 लड़के। तो देखो 6 आदमी बराबर 6 आदमी, कह रहा 6 आदमी और यहाँ और है, यानी मिलकर करना है 6 आदमी और 8 लड़कों को। तो पहले ये देखिए 6 आदमी बराबर लड़के कितने हुए, एक में कन्वर्ट कर लो। तो 6 आदमी, 1 आदमी की वैल्यू है 2, 6 आदमी की वैल्यू होगी 2 × 6, अर्थात 6 दूनी 12 लड़के। तो ये जो है 12 लड़के। तो सुनिए, आइए अब बनाते हैं सवाल को। तो M1 यानी कि ये मान लो आदमी, मतलब मेन नहीं है यहाँ, मेन मत समझिए, वो तो फॉर्मूले में है, यही लड़के की बात कर रहा हूँ, लड़के में कन्वर्ट कर लिया है। तो M1 पहले मान लो 6 लड़के हैं, ये 6 हैं, और D1 कितने दिन लग रहे थे इनको, 20 दिन लग रहे थे। अब दूसरी तरफ देखिए M2, अब देखो उसने कहा है 6 आदमी और 8 लड़के, मैंने सबको लड़के में कन्वर्ट किया है। तो बताइए 6 आदमी की वैल्यू कितनी है, 12 लड़के, और 8 लड़के ये रहे। तो 6 8 लड़के तो ये रहे और 12 लड़के ये रहे। तो 12 और 8 20 हुआ, यानी कि 20 लड़के। या M का मतलब सूत्र में है वो, अब M का मतलब यहाँ मेन न समझे, यहाँ क्या है, लड़कों को माना है मैंने। ठीक है, अब D2 पूछ रहा है कि D2 बराबर क्या। तो सूत्र है आप जानते ही हैं, M1 D1 बराबर M2 और D2। तो यहाँ से निकल के आया D2 बराबर M1 D1 बट्टा M2। अब देखिए तो D2 बराबर कितना, M1 कितना है, M1 है 6, D1 है 20 बट्टा M2 कितना है 20। तो 20 से 20 कट गया, तो कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। आशा है समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है, आधार नीचे, और इसकी समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है। समान भुजाएं यानी 2 भुजाएं समान होंगी, तो उनमें से एक कितने की, 5 की, तो दूसरी भी कितने की होगी, 5 की। आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आधार से सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई। आइए देखिए डायग्राम, एक समद्विबाहु त्रिभुज इस तरह से बना लीजिए आप, ये शीर्ष है इसके। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर, ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है। इसकी समान भुजाओं में से, समान भुजाएं ये रहीं 5 सेंटीमीटर की, ये 5 की, तो ये भी 5 की। आधार से उसके सम्मुख शीर्ष मतलब इसके सामने का शीर्ष, सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको डाल लीजिए, शीर्ष ये हो गया। इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, इसको नाम दे दीजिए A, B, C और D। तो AD की माप बतानी है, AD बराबर क्या, AD की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जब ये शीर्ष है और इससे इस पर लंब डाला गया है, तो ये भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी कि शीर्ष
लंब जो होता है, लंब डाला जाता है, वो भुजा को समान 2 भागों में विभाजित करता है। अर्थात ये पूरी है 8 की, तो यह कितने का हो गया 4 का, यह भी कितने का हो गया 4 का, यानी कि BD और DC ये 4 के हो गए। आप किसी भी त्रिज्या में ले लीजिए। अब देखिए लंब जब डाला जाता है शीर्ष, तो ये 90 का कोण बनाता है, इधर भी और इधर भी। आप एक ही त्रिज्या में ले लीजिए, तो मैं ले लेता हूँ ADB में। तो समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है ये 90 अंश जिसमें होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या ADB में मैं इसमें ले लेता हूँ, इधर ADB में ले लेता हूँ। अब आपने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का नियम होता है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अच्छा, अब ये देखिए आप, ये है क्या 90 अंश। 90 अंश के सामने की भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। ये है नीचे क्या आधार। अब ये क्या है लंब, तो लंब पूछ रहा है, लंब यानी कि क्या AD की माप पूछ रहा है, तो AD बराबर कर्ण का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, और इस पर क्या लगेगा वर्ग मूल। क्यों? क्योंकि सूत्र है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ लंब देखिए, इसको अंडर में लिखते हैं, लंब बराबर निकालेंगे तो अंडर के अंदर देखिए 25 माइनस के 4 चौक 16, कितना आया 9, कितना आया 3, अर्थात लंब की जो माप आई वो कितनी आई, लंब बराबर आ गया 3। क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख देंगे। अच्छा, ये तो था तरीका, लेकिन यदि आपको पाइथागोरस त्रिक याद है, जैसे कि 3 4 5 होता है, तो आप इसको बिना करे ही कर देंगे। तो आपको पता है 5 ही हो गया, 4 ही हो गया, तो ये कितना बचा 3 बचा। पाइथागोरस त्रिक याद करना पड़ेगा, 3 4 5 होता है, बस ये 3 अंश का आंसर है। आशा है समझ में आ जाएगा।